एक महिला सुबह उठी तो पाया कि पूरी दुनिया में सिर्फ वह अकेली रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात सारे लोग गायब हो गए हों। गलियों और सड़कों पर किसी भी जीव का नामो निशान नहीं था। वह जल्दी से अपनी कार में सवार हुई और घर की ओर भागी। लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चला कि उसके परिवार के लोग भी गायब हो चुके थे। टीवी पर सिर्फ शोर के अलावा कुछ नहीं था। कोई खबर नहीं। इंटरनेट पर भी एक भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह फिर से सड़कों पर सच का पता लगाने निकल पड़ी। आधा दिन घूमने के बाद भी उसे एक भी इंसान नजर नहीं आया। निराशा के उस पल में अचानक उसे सुपरमार्केट से कुछ आवाज सुनाई दी। वह खुशी से दौड़कर वहां गई और हालात देखने लगी। लेकिन वहां उसे अपना सबसे नापसंद सहकर्मी जिम मिला। निराशा के साथ साथ उसे थोड़ी उम्मीद भी जगी। कम से कम अब उसे पता था कि वह इस दुनिया में अकेली नहीं थी। इस उम्मीद के साथ वह फिर से सड़कों पर निकली, लेकिन फिर भी उसे कोई और नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आई। अभी वह आराम भी नहीं कर पाई थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। संदेह के साथ उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि जिम उसके पीछे पीछे आ गया था। जिम ने दो शब्द भी नहीं बोले कि वह नशे में धुत होकर जमीन पर गिर पड़ा। मजबूरी में लीसा ने उसे अपने घर में ठहरने दिया। आखिरकार जिम अभी तक वह इकलौता इंसान था जो उसे मिला था। जब जिम होश में आया तो दोनों ने मिलकर सड़कों पर दूसरों की तलाश शुरू की। लेकिन हर गली और सड़क फिर से खाली निकली। जिम की गंदी और लापरवाह शक्ल को देखकर लीसा के मन में ढेर सारी शिकायतें थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी हालत में भगवान ने उसे जिम जैसे इंसान के साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई चारा नहीं था। जिम कम से कम उसका साथी तो था। समय बीतने के साथ दोनों का रिश्ता बेहतर होने लगा। वे साथ में शराब पीकर वक्त गुजारते, सुपरमार्केट से खूब सामान लाते। वैसे भी अब कुछ लेने की कीमत चुकानी नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं, एक दिन अचानक घर की डोरबेल बजी। लीसा ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी सबसे करीबी सहेली ब्लैकी खड़ी थी। पता चला कि ब्लैकी भी गायब नहीं हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से अपनी हाल की बातें साझा की। किसी को नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था। ब्लैकी बस इत्मीनान करने के लिए लीसा के घर आई थी और उसे देखकर खुश हो गई। लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जिम भी वहां था। और उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसे पता चला कि लीसा और जिम अब एक जोड़ा बन चुके थे। लीसा ने समझाया कि जिम इतना बुरा नहीं था, बस उसकी शक्ल थोड़ी गंदी थी। लेकिन ब्लैकी को यह बात हजम नहीं हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा नखरे करने वाली लीसा जिम को पसंद कर सकती है। फिर भी तीनों एक साथ रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे ब्लैकी और जिम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। यह देखकर लीसा के मन में जलन होने लगी। जिम और ब्लैकी को जोड़े की तरह देखकर वह परेशान हो उठी। उसने ब्लैकी को चेतावनी दी कि वह जिम से दूर रहे, वरना वह दोस्ती भूल जाएगी। फिर उसने जिम को भी धमकाया कि अगर उसने ब्लैकी के लिए भावनाएं दिखाईं तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वह अपनी कंपनी में सुराग तलाशने गई। वहां उसे मैट मिला। यह देखकर वह बहुत खुश हुई, क्योंकि मैट हमेशा से उसका क्रश था। मैट भी सोच रहा था कि वह इस धरती पर आखिरी इंसान है। उसे लीसा का जिंदा होना हैरान कर गया। लीसा मैट को अपने घर ले आई। मैट के आने के बाद उसने जिम और ब्लैकी को घर से निकालने की कोशिश की। लेकिन मैट ने कहा कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं, आखिर वे धरती पर बचे आखिरी इंसान थे। मैट की बात सुनकर लीसा चुप रही। उसने जिम और ब्लैकी को चेतावनी दी कि अगर वे साथ रहना चाहते हैं तो उसके और जिम के रिश्ते का जिक्र न करें। अब जिम और ब्लैकी खुलकर एक दूसरे के साथ रह सकते थे। मैट के स्वागत में लीसा ने खुद को सजाना शुरू किया। उसे लगा कि अपने पसंदीदा इंसान के साथ जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। मैट की शक्ल जिम से बेहतर थी, लेकिन बाकी हर मामले में वह जिम से बहुत पीछे था।
वह लीसा की भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखता था। ब्लैकी और जिम को खुश देखकर लीसा को जिम के साथ बिताए पल याद आने लगे। टकराव से बचने के लिए उसने आखिरकार ब्लैकी और जिम को घर से निकाल दिया। उनके जाने के बाद घर में उनकी हंसी मजाक की गूंज खत्म हो गई। लीसा को जिंदगी बेरंग लगने लगी। मैट का आत्ममुग्ध व्यवहार उसे चिढ़ाने लगा। उसकी शक्ल भले बड़ी लगती थी, लेकिन अंदर से वह बच्चे जैसा था। धीरे धीरे लीसा इस जिंदगी से थक गई। उसे जिम के साथ बीते छोटे लेकिन खुशहाल पल बार बार याद आने लगे। अगले दिन खरीदारी के दौरान उसकी मुलाकात जिम से हुई। अब वह जिम से नफरत भरे लहजे में नहीं बोली। उसने नरमी से जिम और ब्लैकी का हाल पूछा। फिर उसने जिम और ब्लैकी को अपने घर आने का न्योता दिया। उनके आने से घर फिर से गुलजार हो गया। रात के खाने के बाद जब ब्लैकी और मैट नशे में चूर थे, जिम ने लीसा को साथ चलने के लिए कहा। उसने लीसा से अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि वह ब्लैकी से प्यार नहीं करता। ब्लैकी का गुस्सा बहुत ज्यादा था और वे छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे हमेशा लीसा के साथ बिताए पल याद आते थे। उसे लगता था कि वह लीसा से प्यार करने लगा है। यह सुनकर लीसा भावुक हो गई। रात बीतने के बाद जब लीसा सुबह उठी तो उसने देखा कि दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई थी। लगता था कि अब तक जो कुछ हुआ वह सब एक सपना था। हकीकत में कुछ भी नहीं बदला था। जब उसने जिम को दोबारा देखा तो उसकी आंखों में पहले वाली नफरत नहीं थी। जिम के न्योते पर उसने तुरंत हामी भर दी। फिर दोनों लिफ्ट में सवार होकर कंपनी से